हेलो गाइस, आई एम अमरजीत। आप देख रहे हैं सन कैंपस आईटी हेल्प ट्यूटोरियल। गाइस, मैंने पिछली क्लास में रिजर्व वर्ड इन पाइथन के सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पाइथन ऑपरेटर। गाइस, पाइथन में हमारा ऑपरेटर के टॉपिक्स मैं पूरा कवर करूंगा। व्हाट डू मीन ऑफ ऑपरेटर गाइस? ऑपरेटर क्या है? Operator is a special symbol which is used to perform the operation between two operands. ऑपरेटर हमारा क्या होता है गाइस? एक स्पेशल सिंबल होता है जो दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑपरेटर इज a special symbol which is used to perform the operation between two operands. गाइस, ये हमारा पाइथन का है ऑपरेटर। इसके बाद मैं गाइस सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं तो ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। तो गाइस, ये हमारा ऑपरेटर का एक डिफिनेशन होता है और ऑपरेटर के डिफिनेशन में ये मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं। ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स एंड सेकंड वन, ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल एंड वैल्यू। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यस इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें गाइस यस कामा ए कामा बी मेरा एक इज ऑपरेंड्स आर वेरिएबल। बट गाइज, अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो प्लस एन इक्वल इज अ ऑपरेटर। तो गाइज, ये मेरा होता है पाइथन के अंदर ऑपरेटर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन ऑफ ऑपरेटर, तो आप गाइज सीधे कहेंगे ऑपरेटर नथिंग बट स्पेशल सिंबल which is used to perform the operation between two operands. That is called operator. Types of operator in Python. Types of operator in Python. In Python. Guys, there are 7 operators available in Python. There are 7 operator in Python. So guys, number 1 arithmetic operator, and number 2 comparison operator, and number 3 logical operator, number 4 assignment operator, and number 5 identity operator, and number 6 membership operator, and number 7 bitwise operator. तो गाइस, these are Python operator. तो गाइस, अगर मैं बात करूं उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर की, फर्स्ट वन अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म यूज विथ न्यूमेरिक वैल्यू। तो गाइस, इसके बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर में
name operator and example. गाइस ये हमारा नंबर 1 प्लस ऑपरेटर, इसको हम लोग कहते हैं एडिशन। और एग्जाम्पल ए इक्वल टू या एस इक्वल टू, मैंने गाइस ए प्लस बी माइनस सब्ट्रैक्शन एस इक्वल टू ए माइनस मल्टीप्लाइकेशन गाइस एम इक्वल टू ए मल्टीप्लाइकेशन बी डिवीजन डी इक्वल टू ए ऑब्लिक बी। इसके बाद गाइस मेरा एक्सपोनेंशियल यस एक्स इक्वल टू ए बी, इसी कहते हैं हमें गाइस फ्लो डिवीजन एफ डी इक्वल टू ए ऑब्लिक बी। तो गाइस अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन के एप्लीकेशन में। हम गाइस एक एग्जांपल लेके आपको रन करते हैं। तो गाइस मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो गाइस मैंने एक वेरिएबल लिया इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ बी। प्रिंट गाइस मैंने ए प्लस बी दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। दोनों के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ पे गाइस मैंने एक दूसरी वेरिएबल लिया एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू मैंने लिया 2। प्रिंट यस मल्टीप्लिकेशन वाई एंड प्रिंट यस डिवीजन फ्लो डिवीजन वाई। गाइस इसमें जो मेरा ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशियल के केस में हमारा x पावर y इक्वल टू x इंटू एक्स, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 2 है, x की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3, तो हमारा ये प्रिंट कर देगा x की वैल्यू। इसी तरह से गाइस अगर मैं बात करूं फ्लो डिवीजन की, यहाँ पर x डिवीजन बाई y, तो गाइस अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.35 आएगा गाइस। बट अगर फ्लो डिवीजन क्या करेगा, ओनली होल्ड द कंप्लीट नंबर, ओनली होल्ड द कंप्लीट नंबर। ओके गाइस, तो इस एग्जांपल को मैं गाइस रन कराता हूं और पाइथन के अंदर गाइस हमने इस कोड को सेव किया और मैंने इसको रन कर लिया गाइस। तो वैल्यू मैंने इसका दिया 56, इसकी वैल्यू मैंने 70। तो आपका इस तरह से गाइस हमारा आउटपुट मिलेगा। तो ये गाइस मेरा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब बात करते हैं गाइस हम कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में गाइस कंपैरेटर ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यू।
तो गाइस हमारा जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इफ यू वांट टू कंपेयर द वैल्यू देन यू शुड गो फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर is used to compare the value, तो गाइस इसके अंदर भी बहुत सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो जैसे मैं ले लिया नेम, दूसरा मैंने गाइस यहाँ पे ले लिया ऑपरेटर, एंड तीसरा गाइस मैंने ले लिया एग्जाम्पल। तो गाइस मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने इसके अंदर गाइस हमारा डबल इक्वल टू आता है, इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू गाइस होता है हमारा नॉट इक्वल, इक्वल, यहाँ पर गाइस ए नॉट इक्वल बी, यहाँ गाइस मेरा ए इक्वल टू बी। अब गाइस हम बात करते हैं ग्रेटर देन। हमारा एक ग्रेटर देन होता है गाइस, ग्रेटर देन, कंपेयर द ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी अगर आप कंपेयर करेंगे गाइस, यहाँ पर हम ग्रेटर देन कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से गाइस मेरा लेस देन होता है, तो ये किसी से लेस देन कंपेयर करने के लिए होता है, लेस देन, तो ए लेस देन बी। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है गाइस, एंड लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये गाइस मैं ग्रेटर देन और इक्यू, लेस देन और इक्यू, तो मैं यहाँ पर ए लेस देन और इक्वल, ए ग्रेटर देन और इक्वल। तो गाइस ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल्स। एग्जांपल हम इसके चेक कर लेते हैं गाइस। एग्जांपल में गाइस हमारा ये होता है कि अगर मैं सपोज करिए ए एक वैल्यू ले लिया इंट, इनपुट मेरा फंक्शन होता है गाइस, जो वैल्यू को राइट, स्टेटमेंट को राइट करता है और वैल्यू को रीड करता है। मैं गाइस इसके अंदर एक स्टेटमेंट पास किया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। इसी तरह से गाइस हम इंट की अगर बात करें, इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पर करंट गाइस हमने ए प्लस बी, सॉरी ए ग्रेटर देन बी कंपेयर कर लिया। इसी तरह से गाइस मैंने चेक किया ए लेस देन बी, आगे भी हम ऐसे चेक कर लेते हैं गाइस। तो इसमें मैं गाइस लेस देन इक्वल टू चेक कर लिया, इसमें मैं गाइस ग्रेटर देन चेक कर लिया, और इसमें गाइस मैंने डबल इक्वल टू चेक कर लिया, और यहाँ पर गाइस मैंने एक नॉट इक्वल टू चेक कर लिया, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये जो मेरा गाइस है ये कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल। अगर मैं बात करूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूं गाइस। पाइथन को ओपन करेंगे गाइस हम, तो मैं इसको गाइस कंट्रोल एन करके कंट्रोल वी से पेस्ट मार लिया और इसको सेव कर लिया .py, और मैं इसको गाइस रन करा लिया। मैंने वैल्यू दे दिया गाइस 5 एंड 5। तो गाइस पहले वाले में हमारा फॉल्स आ जाएगा क्योंकि मैंने लेस देन कंपेयर किया है, दूसरे में मैंने ग्रेटर देन किया है, तो दोनों हमारे फॉल्स हो जाएंगे। तीसरे वाले गाइस मैंने इक्वल टू चेक किया तो इसमें ट्रू आ जाएगा, और गाइस मैंने फोर्थ वाले में ए नॉट इक्वल टू बी किया है, जबकि ये दोनों है तो हमारा फॉल्स हो जाएगा।
और ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू हमने चेक किया तो उसमें हमारा गाइस ट्रू है। तो ये गाइस मेरा एग्जांपल है कंपैरिजन ऑपरेटर की। इसी तरह से गाइस हमारा लास्ट या थर्ड जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूं तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर ऑलरेडी ये सब तो जानते हैं गाइस, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। और ये तो आप लोग को सी प्लस प्लस जावा के अंदर सब आता ही। परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन, परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन। इफ यू वांट टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन देन यू शुड गो फॉर लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसके अंदर गाइस हमारा नेम होता है, एक तरफ हमारा गाइस ऑपरेटर और एग्जाम्पल। ओके गाइस, तो ये गाइस हमारा था लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल है। इसके अंदर पहला गाइस आता है एंड, इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं गाइस। ए ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए मैंने 5 एंड ए लेस देन इक्वल टू 50। इसी तरह से गाइस मेरा आर होता है लॉजिकल आर, इसमें गाइस मेरा मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज 10 और ए लेस देन इक्वल टू 50। गाइस एंड और आर में हमारा डिफरेंस इतना होता है कि अगर एंड की केस में इसमें एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स। अगर बोथ आर ट्रू देन मस्ट बी रिटन ट्रू वैल्यू, अदरवाइज रिटन फॉल्स। बट गाइज इसमें अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है तो कंडीशन विल बी मतलब रिटन द ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स होती हैं तो उस केस में इसका रिजल्ट फॉल्स आता है। नॉट गाइज नॉट लॉजिकल। इसमें गाइज हमारा नॉट होता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं 10 ले लिया एंड ए लेस देन इक्वल टू मैंने 50 ले लिया। तो गाइज इस केस में अगर इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा अगर ट्रू आएगा तो ये नॉट लगा तो इसको फॉल्स कर देगा, अगर इसके अंदर फॉल्स आएगा तो ये क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा। तो ये गाइज हमारा होता है लॉजिकल ऑपरेटर की बात। तो गाइज अगर मैं बात करूं इसका एक ट्रूथ टेबल होता है एंड का। एंड के केस में गाइज अगर दोनों ट्रू होते हैं तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स होता है गाइज तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। अगर फॉल्स एंड ट्रू होता है गाइज तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स होते हैं गाइज तो रिजल्ट मिलेगा आपको फॉल्स। इसी तरह से गाइज हमारा आर, अगर मैं गाइज एक ट्रू और दूसरा फॉल्स मेरा होता है, ट्रू कर दिया मैंने, इस केस में हमारे मिलेगा ट्रू। गाइज इसमें F3 अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू, क्योंकि इसमें एक भी ट्रू अगर हो गया तो ट्रू मिलेगा, अगर इसमें एंड एक केस में एक भी फॉल्स मिलेगा तो फॉल्स मिल जाएगा। T डॉट F इक्वल टू एंड F डॉट F इक्वल टू F। तो ये गाइज हमारा था और का टेबल। इसी तरह से गाइज मेरा होता है नॉट का। नॉट के केस में अगर गाइज यहाँ पर आपका ट्रू होता है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। नॉट के केस में अगर गाइज यहाँ फॉल्स होता है तो ये रिटर्न करेगा इसको ट्रू। तो गाइज ये जो मेरा होता है ये था मेरा लॉजिकल एंड और नॉट का टेबल। इसी टेबल पे ही हमको वर्क करना होता है, मतलब यही टेबल पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो गाइज एंड के केस में मैंने आपको बताया कि अगर एक भी ट्रू हो गया, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल कंडीशन इज फॉल्स। आर के केस में गाइज अगर आपका एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल कंडीशन इज ट्रू।
नॉट के केस में अगर ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो true। इसका भी एग्जांपल गाइस हम एक लेते हैं और करके देखते हैं। तो हम पाइथन को ओपन कर लिया गाइस, पाइथन को ओपन कर लेते हैं और पाइथन में एक हम डायरेक्ट प्रोग्राम बना के चेक करेंगे। मैंने गाइस मान लीजिए मैंने 10 लिया एंड b इक्वल टू मैंने 30 ले लिया। तो प्रिंट के अंदर गाइस a ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिया 10 एंड a लेस देन b लेस देन 50। तो गाइस इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि a की वैल्यू मेरी ट्रू हो रही है और b की वैल्यू मेरी आल्सो ट्रू हो रही है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू एंड सेकंड कंडीशन ट्रू। इस केस में गाइस मेरा रिजल्ट मिलेगा ट्रू। लेकिन अगर गाइस मैंने प्रिंट यहाँ पर a ग्रेटर देन 50 एंड b लेस देन इक्वल टू 100, इसमें गाइस मेरा पहला कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है और सेकंड कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। तो मैंने बताया था कि अगर एंड के केस में एक भी फॉल्स होता तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाता है। इसी तरह से गाइस मैंने a ग्रेटर देन इक्वल टू कंपेयर कर लिया 10 और b लेस देन इक्वल टू 50, या मैंने ले लिया यहाँ पर 50। तो गाइस इसमें दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। प्रिंट a ग्रेटर देन इक्वल टू गाइस मैंने 20 ले लिया और b लेस देन इक्वल टू मैंने 50 कर लिया। गाइस मेरा पहला वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है और सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो अगर यहाँ एंड होता तो गाइस आपको मिलता फॉल्स, बट ये हमारा आर है तो इसमें एक भी ट्रू अगर हो गया तो रिजल्ट आपको मिलेगा ट्रू। इसी तरह से गाइस हमारा प्रिंट मैंने यहाँ पर लगा लिया नॉट और a ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने यहाँ लिया 50 या 30, मैं एंड लगाया और b लेस देन इक्वल टू मैंने कर लिया 50। तो गाइस यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है और सेकंड कंडीशन ट्रू हो रही है और इन दोनों के बीच में मेरा एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो एंड ऑपरेटर हमारा रिटर्न करेगा फॉल्स, लेकिन आगे हमारा क्या लगा नॉट, तो नॉट से हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट ट्रू। गाइस ये था मेरा लॉजिकल ऑपरेटर। आज की वीडियो में बस गाइस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस।